अस्सलामु अलैकुम एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तर की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला एसआर जी फैमिली और हमारे तमाम मामलात सही करे। बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आती है हम चाहते हैं कि एसआर जी फैमिली को ख़बरदार कर सकें। बहरहाल हमने मुस्तकबिल में जो पेशन गोई की थी, एक तो हमने यही कहा था कि अभी तक कुछ भी कोई डायलाग जो आखिरी मजलिस बनी है उसने कोई डायलाग वगैरह कुछ नहीं किया किसी के साथ भी, और ये ख़बर भी पक्की है। और दूसरी ये कि दुश्मन जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद अपनी ज़बानों से इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया था और वो कर दिया था। उसके बावजूद भी उनको मायूसी हर प्लेटफार्म पर हुई है, अदालत में हर जगह पे उनको मायूसी हुई। और अभी वो ये भी ताने और मैंने मार रहे हैं कि काश कि हम मर्द होते और काश कि हम ये करते और काश कि हम वो करते। तो मतलब 6 लाख का बेड़ा गर्क करके 6 लाख फैमिली का अब वो लोग पछता रहे हैं कि काश हम ये होते। तो इससे ये साफ ज़ाहिर नज़र आता है एसआर जी फैमिली कि जावेद एंड ग्रुप और असमा एंड ग्रुप को बहुत सख्त मायूसी हुई है, और वो यही गुमान करके बैठे हैं। लाखों लोगों के लाखों रुपए अपीलों पर अदालतों में इधर उधर जो फंडिंग इन लोगों ने की, एक तो इनको खुफिया फंडिंग जो हो रही थी वो, और एक इन लोगों को जो आपस में एक दूसरे से मांग कर पैसे लेकर चंदा जमा करके इन्होंने ये पिछले जो दौर में जब हमें अकोमोडेट किया जा रहा था एसआर जी फैमिली को, कोशिश की जा रही थी सिक्योर इनेक्स के ज़रिए, तो इन लोगों ने सिक्योर इनेक्स का बेड़ा बैठाया। मतलब केस की सारी जो हालात हैं वो इन्होंने ख़राब की, वरना अब तक केस जो है वो अपने हो सकता है मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता, या हमें सिक्योर इनेक्स के ज़रिए पेमेंट मिल चुकी होती। तो हम आज बात करेंगे जनाब मैडम अस्मा की मायूसी के बारे में, और सिक्योर इनेक्स की हालात पर भी वो बात कर रही हैं और काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो बात कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि जनाब हमें बहुत मायूसी हुई है और हम जो है ना काश कि मैं मर्द होती तो मैं ये कर लेती। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। जैसे कि हमारे पास अच्छी स्टोरी आएगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अंदर की बाहर की तमाम ख़बरें सुनते हैं अस्मा की आवाज़, और अस्मा क्या कहती हैं, कितनी मायूस हैं। जो इसमें जितने लोग हैं उन सबको मैं मैसेज कर रही हूँ। अब सूरत हाल सब आपके सामने है। जज उन्होंने तब्दील करवा लिया, वो लंबी तारीखें देगा। जनवरी फरवरी से पहले कोई भी जज आने का चांस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सिक्योर इनेक्स पे भी ये लोग काम नहीं कर रहे, यानी कि अब हमें कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हम जो हैं वो इनसे पैसे निकलवा सकें। मेरे जहन में तो यही आ रहा है, भाई उठवा लो इनके बंदे। वो जिस तरह उसके साथ हुआ है ना इमरान खान के साथ, इसको भी बंदा ऐसे ही करे। लेकिन वही बात है कि कोई मर्दे दिल हो ना, पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। आप लोगों के ज़हन में कोई और तरीका है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मेरे साथ कोई देने वाला हो ना, यकीन कर जाए ये बंदा क्या था। मसला ये मैं औरत हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, चाहने के बावजूद भी कुछ गलोच इल्ज़ामात। कभी काश कि मैं मर्द होती, बताती इन सबको, लेकिन मसला ये मैं औरत हूँ और कुछ कर नहीं सकती। आप मुझे बताएं आपके ज़हन में क्या है, कैसे इनसे पैसे निकलवाएं, किस तरीके से। मेरा ये एडवाइस यहीं पे रहे, बाहर नहीं निकालना फवाद भाई।